नमस्ते दोस्तों, मैं हूं योगेश कुमार मधुकर और आपका स्वागत है वाइल्ड पल्स एक्सप्लोरर पर। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी जगह जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है, केन्या। क्या आप जानते हैं, केन्या न केवल अपने बिग 5 यानी शेर, हाथी, तेंदुआ, गैंडा और भैंस के लिए मशहूर है, बल्कि यहां हर साल लाखों वाइल्ड बीस्ट और जेब्रा ग्रेट माइग्रेशन के लिए इकट्ठा होते हैं। यहाँ का हर कोना रोमांच और आश्चर्य से भरा है, घास के मैदानों से लेकर झिलमिलाती झीलों तक और ऊंचे पहाड़ों से लेकर अनगिनत जंगली जानवरों तक। तो दोस्तों, बैठ जाइए अपनी सीट बेल्ट बांधकर, क्योंकि यह सफर रोमांच और ज्ञान से भरपूर होने वाला है। आइए शुरू करें वाइल्ड पल्स एक्सप्लोरर के साथ केन्या के इस अद्भुत सफर को। हमारी जर्नी शुरू होती है केन्या के बड़े सवाना से, जहां सूरज की सुनहरी किरणें धरती पर एक जादुई चमक बिखेरती हैं। यहां दूर दूर तक फैले मैदानों में जिंदगी की एक अलग ही रौनक दिखाई देती है। हम साथ मिलकर जानेंगे कि कैसे ये एनिमल्स इस मुश्किल एनवायरनमेंट में अपना जीवन बिताते हैं और कैसे नेचर का ये नाजुक बैलेंस बना रहता है। तो तैयार रहिए दोस्तों, एक अनफॉरगेटेबल सफारी एडवेंचर के लिए। केन्या को प्रकृति ने दिल खोलकर अपनी सौगातें दी हैं। यहाँ एक साथ कई तरह के इकोसिस्टम्स पाए जाते हैं, जो इस देश को वाइल्ड लाइफ के लिए एक परफेक्ट जगह बनाते हैं। चलिए इस अमेजिंग वैरायटी को और करीब से जानते हैं। सवाना के अलावा केन्या में घने जंगल भी हैं, जो अपने अंदर कई राज छुपाए हुए हैं। यहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ों की छाया में अलग अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। और अंत में बात करते हैं केन्या की लेक्स की, जो इस देश की सुंदरता में 4 चांद लगा देती है। इन लेक्स में न सिर्फ अलग अलग तरह की फिश पाई जाती है, बल्कि ये माइग्रेटिंग बर्ड्स के लिए भी एक इंपॉर्टेंट ब्रीडिंग ग्राउंड है। केन्या का सवाना दूर तक फैला एक बड़ा मैदान है जो लाइफ से भरा है। यहाँ की जमीन लाल भूरी है और यहाँ उगने वाली घास सूखी और सुनहरी है, जो धूप में चमकती हुई दिखती है। सवाना में लाइफ का एक अलग ही साइकिल चलता है। यहाँ सुबह और शाम के टाइम एनिमल्स सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं, जब धूप की गर्मी कुछ कम होती है। इन ग्रास खाने वाले एनिमल्स का शिकार करने के लिए यहाँ लायन, चीता, लेपर्ड और वाइल्ड डॉग्स जैसे हंटर एनिमल्स भी पाए जाते हैं। ये हंटर एनिमल्स सवाना के इकोसिस्टम को बैलेंस में रखने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जहां पहाड़ बादलों को चूमते हैं, केन्या के सवाना से बिल्कुल अलग है यहाँ का हिली एरिया। यहाँ ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स हैं, जिनकी चोटियां बादलों को छूती हैं। यहाँ के जंगल भी सवाना से काफी अलग हैं। यहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, जिनकी ब्रांचेस पर अलग अलग तरह के प्लांट्स और फ्लावर्स लगे हैं। माउंट केन्या के आसपास का एरिया भी काफी ब्यूटीफुल है और यहाँ कई नेशनल पार्क्स हैं, जहां आप वाइल्ड लाइफ को क्लोज से देख सकते हैं। जीवनदायिनी पानी। केन्या में कई लेक्स हैं, जो इस देश की ब्यूटी को और भी बढ़ा देती है। इनमें से एक फेमस लेक है लेक नैवाशा, जो अपने हिप्पोज और पानी में तैरते डीर के लिए जानी जाती है। लेक बरिंगो भी एक और ब्यूटीफुल लेक है, जो अपने पिंक फ्लामिंगोज के लिए फेमस है। इस क्षेत्र के राजा केन्या के वाइल्ड लाइफ की बात करें और बिग 5 का जिक्र न हो, ऐसा हो नहीं सकता। ये 5 एनिमल्स लायन, एलिफेंट, लेपर्ड, राइनो और बफलो अपनी पावर, साइज और ब्यूटी के लिए पूरी दुनिया में फेमस हैं। आइए इन शानदार एनिमल्स के बारे में और जानें और देखें कि क्या चीज बनाती है इन्हें इतना स्पेशल। नम्र दानव हाथी। हाथी दुनिया के सबसे बड़े लैंड मैमल्स हैं और अपने ह्यूज साइज और इंटेलिजेंस के लिए जाने जाते हैं। केन्या में 2 टाइप्स के हाथी पाए जाते हैं, अफ्रीकन बुश एलिफेंट और अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट। सैडली हाथी आइवरी के इलीगल ट्रेड के लिए शिकार की वजह से खतरे में हैं।
केन्या और अदर अफ्रीकन कंट्रीज में हाथियों और उनके रहने की जगह की रक्षा के लिए कई कंजर्वेशन एफर्ट्स किए जा रहे हैं। शेर सवाना के राजा और रानी। कोई भी सवाना सफारी लायंस को देखे बिना अधूरी है। लायंस सोशल एनिमल्स हैं और प्राइड नाम के ग्रुप्स में रहते हैं, जिनमें कई फीमेल्स, उनके बच्चे और एक या दो एडल्ट मेल्स होते हैं। हावेवर, लायंस की संख्या भी रहने की जगह के नुकसान, शिकार और ह्यूमंस के साथ कॉन्फ्लिक्ट के कारण कम हो रही है। तेंदुए चुपके और ताकत के मालिक। लेपर्ड कैट फैमिली का एक पावरफुल और लोनली मेंबर है, जो अपनी अमेजिंग चुपके से चलने की एबिलिटी और शिकार करने के स्किल के लिए जाना जाता है। सैडली, लेपर्ड्स भी रहने की जगह के नुकसान, शिकार और ह्यूमंस के साथ कॉन्फ्लिक्ट जैसे खतरों का सामना कर रहे हैं। इन मिस्टीरियस बिल्लियों की कंजर्वेशन स्टेटस सेंसिटिव है। केन्या के वाइल्ड लाइफ की बात हो और ग्रेट माइग्रेशन का जिक्र न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये नेचर का एक अमेजिंग नजारा है, एक ऐसा ग्रैंड इवेंट जो हर साल लाखों टूरिस्ट्स को अपनी ओर खींचता है। ये है ग्रेट माइग्रेशन, जिसमें लगभग 15 लाख विल्डेबीस्ट और ज़ेब्रा हर साल तंजानिया से केन्या की ओर जाते हैं और फिर वापस। ग्रेट माइग्रेशन कोई आसान जर्नी नहीं है। ये एक मुश्किल टेस्ट है, जिसमें सिर्फ सबसे स्ट्रांग ही बचते हैं। जो एनिमल्स इस जर्नी को पूरा कर लेते हैं, वे नए ग्रासलैंड्स तक पहुंचते हैं और अपने बच्चों को पैदा करते हैं। ये नेचर का रूल है, लाइफ का एक साइकिल जो चलता रहता है। ग्रेट माइग्रेशन हमें याद दिलाता है कि नेचर में सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये एक अमेजिंग एग्जाम्पल है कि कैसे डिफरेंट स्पीसीज एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं और कैसे ये नाजुक बैलेंस बना रहता है। हमें इन प्रीशियस वाइल्ड लाइफ और उनके रहने की जगह की रक्षा करनी चाहिए, ताकि आने वाली जनरेशंस भी इस अमेजिंग नजारे को देख सकें। अब तक हमने केन्या के वाइल्ड लाइफ और उनके रहने की जगह के बारे में काफी कुछ जाना, लेकिन अब बात करते हैं उस एक्साइटिंग एक्सपीरियंस की जो आपको केन्या की सफारी पे मिलता है। सफारी का मतलब ही होता है वाइल्ड लाइफ को उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में देखना, उनके लाइफ को क्लोज से समझना। केन्या में सफारी करने के कई तरीके हैं। आप जीप में सफारी कर सकते हैं, जो आपको खुले मैदानों और जंगलों में ले जाएगी। यहाँ से आप एनिमल्स को काफी क्लोज से देख पाएंगे और उनकी हरकतों को कैमरा में कैद कर पाएंगे। अगर आप कुछ अलग एक्सपीरियंस चाहते हैं, तो आप एलिफेंट की पीठ पर बैठकर भी सफारी कर सकते हैं। ये एक यूनिक और यादगार एक्सपीरियंस होता है, जिसमें आप एनिमल्स को उनकी नजर से देख पाते हैं। सफारी के दौरान आपको कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे जरूरी है पेशेंस रखना। एनिमल्स को देखने के लिए आपको कभी कभी घंटों वेट करना पड़ सकता है। दूसरा, हमेशा अपने गाइड की बात माने। गाइड को एनिमल्स की आदतों की नॉलेज होती है और वे आपको सेफ रखने के लिए सही गाइडेंस दे सकते हैं। और हाँ, अपने साथ इनफ पानी और स्नैक्स जरूर रखें और धूप से बचने के लिए कैप और सनग्लासेस पहनना न भूलें। केन्या में कई नेशनल पार्क्स हैं जहां आप सफारी का मजा ले सकते हैं, लेकिन सबसे फेमस है मसाई मारा। ये पार्क अपनी ब्यूटी और वाइल्ड लाइफ की वैरायटी के लिए दुनिया भर में फेमस है। यहां आपको बिग 5 सहित अनगिनत तरह के एनिमल्स देखने को मिलेंगे। मसाई मारा ग्रेट माइग्रेशन का भी गवाह बनता है, जब लाखों की संख्या में वाइल्ड बीस्ट और ज़ेब्रा इस पार्क से होकर गुजरते हैं। मसाई मारा में सफारी करना एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस होता है। यहाँ के खुले मैदान, हरे भरे ग्रासलैंड्स और नीले स्काई का व्यू आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। मसाई मारा में रहने वाले मासाई लोग भी इस पार्क का एक इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। ये लोग अपनी ट्रेडिशंस और लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते हैं और वाइल्ड लाइफ के साथ पीसफुली रहते हैं। केन्या की सफारी सिर्फ एनिमल्स को देखने तक ही लिमिटेड नहीं है।
ये तो आपकी सभी सेंसेस के लिए एक अमेजिंग एक्सपीरियंस होती है। इमेजिन कीजिए सुबह के टाइम जब फॉग हट रही हो और आप अपनी जीप में बैठे हो, चारों ओर एक अजीब सी खामोशी छाई हो। तभी आपके कानों में बर्ड्स की आवाज गूंजती है। स्लोली आवाज तेज होती जाती है और आप देखते हैं कि आपके चारों ओर कलरफुल बर्ड्स उड़ रहे हैं। हवा में मिट्टी और ग्रास की स्मेल होती है जो आपको फ्रेश कर देती है। सूरज स्लोली ऊपर चढ़ता है और धरती पर अपनी सुनहरी किरणें बिखेरता है। आप देखते हैं कि एक ज़ेब्रा का ग्रुप आपकी जीप के पास से गुजर रहा है। उनके हूव्स की आवाज से धरती गूंज रही होती है। ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाता है जो अनफॉरगेटेबल होता है। केन्या की सफारी सिर्फ एक ट्रिप नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस है जो आपको नेचर से जोड़ता है और आपके लाइफ को एक नया नजरिया देता है। केन्या का वाइल्ड लाइफ जितना अट्रैक्टिव है उतना ही डेलिकेट भी है। इन प्रीशियस नजारों को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट, लोकल कम्युनिटी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस सभी शामिल हैं। वाइल्ड लाइफ के लिए सबसे बड़ा डेंजर है उनके रहने की जगह का नुकसान जो बढ़ती पॉपुलेशन और अर्बनाइजेशन के कारण हो रहा है। इसके अलावा इलीगल हंटिंग और स्मगलिंग भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। केन्या गवर्नमेंट ने लगभग 10% एरिया को नेशनल पार्क्स और सैंक्चुअरीज डिक्लेयर किया है जहां वाइल्ड लाइफ को सेफ्टी दी जाती है। इसके साथ ही स्ट्रिक्ट लॉज बनाए गए हैं और रेगुलर पेट्रोलिंग की जाती है। लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट के एफर्ट से ही कंजर्वेशन पॉसिबल नहीं है। लोकल कम्युनिटीज को भी शामिल किया जाए। कई ऑर्गेनाइजेशंस लोकल लोगों को अवेयर कर रहे हैं और उन्हें जॉब्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वे वाइल्ड लाइफ की रक्षा कर सकें। केन्या के मासाई लोग अपनी यूनिक कल्चर और लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते हैं। ये लोग हजारों सालों से केन्या के मैदानों में रह रहे हैं और वाइल्ड लाइफ के साथ पीसफुली रहते हैं। मासाई लोग ट्रेडिशनली पशुपालक होते हैं और अपने एनिमल्स को चराने के लिए जंगलों और मैदानों में घूमते रहते हैं। ये लोग वाइल्ड लाइफ को अपना भाई मानते हैं और उनका शिकार नहीं करते। बदलते टाइम के साथ मासाई लोगों की लाइफस्टाइल पर इफेक्ट पड़ रहा है। बढ़ती पॉपुलेशन और डेवलपमेंट के कारण उनके ग्रासलैंड्स घटते जा रहे हैं। कई ऑर्गेनाइजेशंस मासाई लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये एफर्ट्स काम कर रहे हैं और केन्या में वाइल्ड लाइफ की संख्या में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। लेकिन ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और इसमें सभी की पार्टिसिपेशन जरूरी है। दोस्तों, ये थी केन्या के वाइल्ड लाइफ की एक ग्लिम्स, एक ऐसी वर्ल्ड जहां नेचर अपने सबसे ब्यूटीफुल और रॉ फॉर्म में दिखाई देती है। हमने साथ मिलकर केन्या के डिफरेंट इकोसिस्टम्स की ट्रिप की, बिग 5 एनिमल्स के बारे में जाना और ग्रेट माइग्रेशन के विटनेस बने। हमने ये भी देखा कि कैसे लोकल कम्युनिटी जैसे कि मासाई लोग वाइल्ड लाइफ के साथ पीसफुली रहते हैं और उनके कंजर्वेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन ये जर्नी सिर्फ एक बिगिनिंग है। केन्या के वाइल्ड लाइफ को हमारी हेल्प की जरूरत है। बढ़ता ह्यूमन इंटरफेरेंस, क्लाइमेट चेंज और अदर डेंजर्स इनके सर्वाइवल के लिए चैलेंज बने हुए हैं। ये हम सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इन प्रेशियस क्रीचर्स और उनके रहने की जगह की रक्षा करें। आप भी इसमें अपना योगदान दे सकते हैं। अवेयर बने, अपने आसपास के लोगों को भी अवेयर करें और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में लगे ऑर्गेनाइजेशंस का सपोर्ट करें। याद रखें, नेचर का कंजर्वेशन करना हमारा मॉरल ड्यूटी है। केन्या की ये जर्नी हमें ये भी सिखाती है कि नेचर के साथ पीसफुली रहना कितना जरूरी है। ये समझना जरूरी है कि हम इस अर्थ पर अकेले नहीं हैं और अदर स्पीसीज के साथ हमारा एक डीप कनेक्शन है। हमें ये इंश्योर करना होगा कि डेवलपमेंट के नाम पर हम नेचर का गलत इस्तेमाल न करें, बल्कि उसके साथ हार्मनी में रहें। इसके लिए जरूरी है कि हम अपनी जरूरतों को लिमिट करें, नेचुरल रिसोर्सेज का सही यूज करें और अपने एक्शंस के एनवायरनमेंट पर पड़ने वाले इफेक्ट के बारे में सोचें। केन्या गवर्नमेंट और अदर ऑर्गेनाइजेशंस वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए कई प्रोग्राम्स चला रहे हैं। टूरिज्म को एनकरेज करके, लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करके और एजुकेशन के थ्रू अवेयरनेस फैलाकर हम इस डायरेक्शन में एक बड़ा चेंज ला सकते हैं। याद रखें, केन्या का वाइल्ड लाइफ एक प्रीशियस हेरिटेज है, न सिर्फ केन्या के लिए बल्कि पूरी वर्ल्ड के लिए।
ये हम सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस हेरिटेज को आने वाली जनरेशन्स के लिए सेफ रखें। तो दोस्तों, ये थी हमारी केन्या के वाइल्ड लाइफ की अमेजिंग वर्ल्ड की ट्रिप। उम्मीद है कि आपको ये जर्नी पसंद आई होगी और आपको केन्या के वाइल्ड लाइफ और उनके कंजर्वेशन के इंपॉर्टेंस के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। वाइल्ड पल्स एक्सप्लोरर के साथ बने रहने के लिए थैंक्स। ऐसे ही एक्साइटिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। आपकी फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप आगे किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। तब तक के लिए नमस्ते और नेचर के क्लोज रहें।